नमस्कार दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो लिक्विड आता है उसके बारे में कि कौन कौन सी चीज़ों में अपन उसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिक्विड होता है इसको H2O2 के नाम से भी जाना जाता है, जो सबसे ज़्यादा काम में आता है ड्रेसिंग के टाइम पे। कभी कभार क्या होता है दोस्तों, अपने मेनली जब चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, चाहे कोई एक्सीडेंट की वजह से हो या फिर चलते चलते गिर जाने की वजह से हो, तो शरीर में कहीं भी चोट लग जाती है तो उस टाइम पे ड्रेसिंग करने से पहले ये H2O2 जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ये सॉल्यूशन उस इंजरी पे डाला जाता है। ये डालने का मकसद ये होता है, ये डालने का जो एम होता है वो ये होता है, ये एक प्रकार से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन मतलब ये वहाँ पे इन्फेक्शन होने से बचाता है उस एरिया को, जो डर्टी एरिया जैसे वहाँ पे मिट्टी धूल या फिर कुछ भी अलग डर्टी सब्सटेंस वहाँ पे लगे हुए होते हैं इंजरी पार्ट पे, तो उसको इंजरी पार्ट से हटाने का मतलब बाहर निकालने का काम करता है। चूंकि देखो, इसको जब भी डालते हैं इंजरी पे तो ये झाग बनाता है। तो इंजरी पे जैसे चोट पे जो भी मिट्टी वगैरह लगी हो, कोई भी डर्टी सब्सटेंस लगा हो जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस हो, उसको ये बाहर निकाल देता है झाग बना के। तो इस प्रकार ये इंजरी पे काम में लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इसको बहुत ज्यादा काम में लिया जाता है ईयर वॉश के रूप में। कभी कभी क्या होता है, कुछ पेशेंट्स का जो ईयर होता है, ईयर के अंदर वैक्स जमा हो जाता है जिसको कचरा भी बोलते हैं या फिर वैक्स जमा हो जाता है, जिसकी वजह से उनको सुनने की प्रॉब्लम या फिर कान में दर्द होने लग जाता है, या फिर पानी वानी से जब वॉश करते हैं तो दर्द होता है। तो उस कंडीशंस में ये H2O2 के सॉल्यूशन जो इंजेक्शन में लोड करके और जो कान में है वो प्रेशर से डाला जाता है, ताकि जो अंदर ईयर में वैक्स होता है वो वैक्स बाहर आ जाए, और या फिर ये जो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की हेल्प से ईयर को क्लीन भी किया जाता है। तो इस प्रकार भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कभी कभार क्या होता है कि अपने माउथ में अल्सर्स हो जाते हैं, माउथ में मुंह में छाले हो जाते हैं, या फिर जो गम्स होते हैं, जो मसूड़े होते हैं, उसमें भी इन्फ्लामेशन, जलन होना, इन्फेक्शन होना, तो उस कंडीशन में भी ये जो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है इसको पानी में मिला के और इसके कुल्ले किए जाते हैं इसके, ताकि जैसे जो अंदर माउथ के अंदर जो भी बैक्टीरिया या फिर कोई भी फंगस वगैरह ग्रोथ कर रहा होता है, या फिर ये जो जिंजिवाइटिस जो मसूड़ों के इन्फेक्शन हो रहे होते हैं, या फिर माउथ में अल्सर हो रहे होते हैं, तो इन सभी से ये छुटकारा दिलाते। इसीलिए इसको कम से कम 3 से 4 बार माउथ में लेके कुल्ले से वॉश करना चाहिए, और 1 से 2 मिनट के बाद इसको बाहर निकाल देना चाहिए, इसको अंदर कभी भी नहीं लेना है। तो इस प्रकार हाइड्रोजन पेरोक्साइड के यूजेस होते हैं, इसको उपयोग में लिया जाता है। कुछ कुछ लेडीज होती है, कुछ कुछ पर्सन्स होते हैं, वो इसको मतलब बॉडी के अलावा हेल्थ कंडीशन के अलावा भी और कहीं पे भी काम में लेते हैं। जैसे कपड़ों पे कोई स्टेन लग जाता है, कपड़ों पे कोई दाग लग जाता है जो उतर नहीं रहा होता है, तो उसको वॉश करने के लिए भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कुछ लोग काम में लेते हैं। तो उसको लेने का तरीका ऐसा होता है कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है इसको कप में डाला जाता है, और उसमें जो सॉल्यूशन होता है, वॉशिंग सॉल्यूशन होता है, क्लॉथ्स को वॉश करते हैं वो 1 चम्मच इसमें मिलाया जाता है, और फिर बाद में उससे पे जो दाग होता है कपड़े पे उस पे डाला जाता है, तो वहां से जो दाग होता है, जो पॉइंट होता है वो छूट जाता है, जो डर्टी पार्ट होता है क्लॉथ्स का जो काफी टाइम से छूट नहीं रहा होता है, तो वो साफ हो जाता है। दोस्तों, इसके कुछ अगर अपन दुष्प्रभाव की बात करें, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स की बात करें, तो इसको लगाई हुई जगह पे टिंगलिंग सेंसेशन मतलब कुछ चुभने के सेंसेशंस आ सकते हैं, इरिटेशन हो सकता है, रेडनेस मतलब लगाई हुई जगह पे वो एरिया रेड हो सकता है। तो ये कुछ इसके दुष्प्रभाव देखे जाते हैं, ज्यादा कॉमन होते नहीं है, बहुत कम लोगों में देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, इसको लगाते टाइम आप 1-2 चीजों का ध्यान जरूर रखें कि माउथ वॉश करते टाइम इसको अंदर कभी नहीं निगलना है। दूसरा पॉइंट, इसको आंखों के अंदर कभी नहीं लगाना है।
और थर्ड पॉइंट आता है जो डीप वुंड्स होते हैं, जो डीप मतलब जैसे कोई चक्कू वगैरह अंदर चला गया, कोई रोड वगैरह अंदर चली गई कोई इंजरी की वजह से, तो उस कंडीशंस में ये H2O2 वहाँ पे नहीं अप्लाई करना है, डीप वुंड्स पे इसको अप्लाई नहीं करना है। और कोई पेशेंट होता है जो ज़्यादा बर्न का होता है, जला हुआ होता है, तो उनकी बॉडी जो ज़्यादा जला हुआ होता है, सीवियर बर्न का होता है, तो उस पे भी ये H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम में नहीं लेना है। ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। दोस्तों वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।